हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट के लिए, जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए लेकर आए हैं आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। आपको इस वीडियो में पूरा आईटी ही ख़त्म कर देंगे। इसमें से आपको 2-3 नंबर पक्का मिलेंगे और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें से हम टैग बैट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे और आपको बताएंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में देखिए आईटी एक्ट जो है उसको 7 अध्यायों और 38 लेख 30 धाराओं में वर्गीकृत किया गया है, जो हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ाएंगे। इसको कब लागू किया गया था, कब से स्टार्ट हुआ है और कब से इसको यूटिलाइज़ किया गया है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से ओवर समझ लीजिए आप। मूल संविधान में अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है किया गया है, जिसके कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। निःशुल्क निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आईटी 2009 आईटी एक्ट 2009 के 7 अध्याय इस प्रकार से हैं, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। आईटी अधिनियम 2009 के 38 लेख हैं। आईटी अधिनियम की मुख्य धाराएं हैं। मुख्य धाराएं कौन कौन सी, 30 धाराएं दी गई हैं आपको पूरी डिटेल में, वो भी बताएंगे। और कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट है बस इस पर ही टिक करेंगे, वही पढ़ना है अपन को, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक के कार्य दिवस क्या होते हैं, शिक्षक के कार्य दिवस क्या, शिक्षक द्वारा एक सप्ताह न्यूनतम कार्य के 45 घंटे होते हैं और कितने बच्चे एक क्लास में एक शिक्षक के ऊपर होना चाहिए, इसका रेशियो भी अनुपात आपको हम बताएंगे आगे वीडियो में। ओके, रोज़ की तरह आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एक मोटिवेशनल कोट जो हम पढ़ेंगे, फिर अपने वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जिसके ख्वाब, जिसकी बिल्कुल एकाग्रता बनी रहती है, वो सब कुछ कर लेता है। चलिए अब आपको वीडियो देखिए। जो आईटी 2009 है उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं और इसका एक नाम भी है राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। जो भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे थे उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। इसकी और भी कोई शर्तें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। चलिए आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुच्छेद 21A के तहत, इसके 21A के तहत बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यह पूरे देश में 1 अप्रैल को 2010 से लागू किया गया है। विधेयक पारित कब किया गया? 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था विधेयक, ठीक है, और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। ओके, इसका एक थीम है राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ओके, नेक्स्ट है अधिनियम का नाम 2009 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये इसका बिल्कुल मुख्य थीम है। किसके लिए बनाया गया था? जो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए ताकि वो अपनी शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आरटी अधिनियम 2009 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए, आरटी 2009 जो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब विधेयक पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को। और पूरे देश में लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुरूप लाया गया था। किसके अनुरूप लाया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुरूप लाया गया था। उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष, मुख्य उद्देश्य का यही था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, कि वर्ग के बालक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान का संशोधन किया गया। इसमें लेखा जोखा 21A को जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा? 21A को जोड़ा गया है। लेखा जोखा 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार का स्तर दिया गया। क्या दिया गया? मौलिक मूल अधिकार का स्तर दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, देखो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा और 4 अगस्त 2009 को सोमवार को आरटीई अधिनियम पारित हुआ था। राज्यसभा कब हुआ, क्वेश्चन आ जाएगा, तो ध्यान रखिए 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को सोमवार को आरटीई अधिनियम पारित किया गया था। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, ठीक है। होने के बाद आरटीई अधिनियम बन गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो पूरा कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि वो अधिनियम बन जाएगा। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2000 को आरटीई अधिनियम को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। बहुत जल्दी प्रोसेस चलिए इस अधिनियम की। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया। कौन सा देश बन गया, 135वां देश, 135वां देश बन गया। ध्यान रखिए भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है, 2010 में लागू हुआ है, तो 2010 को 135वां देश बन गया था। ओके। नेक्स्ट 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी लड़कों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। राजस्थान एक देश का ऐसा राज्य है जो कक्षा 1 से 12 तक के सभी लड़कों लड़कियों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान मुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2011 पारित किया गया। राजस्थान ने क्या किया, 2010 में अपना आरटीई 2009 लागू हुआ है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है, राजस्थान मुक्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम लाया है, 2011 पारित किया है। उसमें 1 से 12 तक के सभी बच्चे लड़कियों की निःशुल्क कर दिया है। ओके। 1 अप्रैल 2011 को आरटीई अधिनियम संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। जो आरटीई अधिनियम, जो नया आरटीई अधिनियम बनाया उन्होंने 1 अप्रैल 2011 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ है। ठीक है। यह एक संवैधानिक प्रावधान है। कैसा है, एक संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ओके। नेक्स्ट आरटीई 2009 शिक्षा के अधिकार से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य हैं। कुछ इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। आरटीई 2009 कहाँ से आया है, किस संविधान संशोधन द्वारा आया है, कौन इस समिति के अध्यक्ष थे, कौन समिति का गठन किया था और कब किया गया था, कितने मेंबर थे, ये सभी जानकारी आपको इसमें देते हैं। देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। इस प्रणाली के तहत जन्म से लेकर 7 साल तक के बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए था। कहाँ तक के, जन्म से लेकर 7 साल तक। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष तक के। 1944 में सर्जेंट योजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। कहाँ से आया है विचार, सर्जेंट योजना से आया है 1944 में। ठीक है। नेक्स्ट है हरटेक समिति बनाई गई है। हरटेक समिति 1929 के अंश के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया था, परंतु इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का अनिवार्य सार्वभौमिकरण स्वीकार कर लिया गया था। आरटीई अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए यह केवल 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं पर लागू होगा। क्या होगा, यह 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं पर लागू होगा। यह नियम कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी बैठकों में 25% सीटें एसटी, एससी, ओबीसी, बीपीएल कार्ड के छात्रों के लिए आरक्षण होगा। इस एक्ट के तहत 25% सीटें एसटी, एससी, ओबीसी, बीपीएल कार्ड के छात्रों के लिए आरक्षण होगा। गुणवत्ता की दृष्टि से देखिए, गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य था। देखो क्या होता है, ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो शिक्षक संभाल नहीं पाता है, तो सरकार ने क्या करा है, इस एक्ट को लागू करने से पहले कुछ नियम बनाए हैं जो उन्होंने बताए हैं गुणवत्ता की दृष्टि, मतलब ताकि बच्चों को गौर किया जाए, उनके क्या वो पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं समझा जाए, ताकि उतने ही बच्चे ले जो एक टीचर क्लास को संभाल सके। तो उन्होंने कहा है कि 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। गैर प्रशिक्षित शिक्षकों की 5 साल की अवधि में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। जो गैर प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी 5 साल की अवधि के अंदर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, अनिवार्य होना जरूरी है। आरटीई अधिनियम का मानक
कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की मांग 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। पहले एक प्रावधान बनाया गया था, क्या, जो प्राइमरी 1 से 5 तक के बच्चे हैं उन पर 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनिवार्य है तथा कक्षा 6 से 8 तक के, देखो प्राइमरी स्कूल के लिए क्या बनाया गया था, 30 बच्चों पर एक टीचर, और जो 6 से 8 तक के क्लास हैं उनमें 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार 40 छात्रों में एक, देखो जी केंद्र सरकार ने बनाई थी, केंद्र सरकार ने क्या, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी वाले बच्चों में क्या है 30 पर एक टीचर, ठीक है, और 6 से 8 तक राज्य सरकार ने बनाया है, 6 से 8 तक राज्य सरकार की है, 6 से 8 तक पे 35 बच्चों के अनुसार होना चाहिए। सरकारी नीति के अनुसार 40 छात्रों में से 40 पर शिक्षक होने चाहिए। देखो जी केंद्र सरकार का था, राज्य सरकार का क्या है 40 पर एक, ओके, और केंद्र सरकार ने क्या बनाया 35 पर एक, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आरटी अधिनियम के तहत कक्षा 6 से 8 तक के दावों में कम से कम एक विज्ञान, देखो कम से कम एक विज्ञान, गणित और एक सामाजिक अध्ययन और एक भाषा का शिक्षक होना चाहिए। आरटी अधिनियम के तहत कक्षा 6 से 8 तक में एक विज्ञान का, एक गणित का, एक सामाजिक विज्ञान का, एक भाषा शिक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, जहाँ पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हों वहाँ पर एक पूर्ण अध्यापक होना चाहिए। जिस स्कूल में 100 से ज़्यादा अध्यापक हैं, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट, वहाँ पर एक प्रिंसिपल होना जरूरी है। तथापि अंशकालीन शिक्षक जिसमें एक कला शिक्षक, एक स्वस्थ एवं शारीरिक शिक्षक भी होना जरूरी है। व्यायाम का टीचर, पीटी वाला टीचर आता है ना अपने स्कूल में, शारीरिक शिक्षक तथा एक पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट है आईआईटी अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 5 200 दिन का कार्य दिवस तथा कक्षा 6 से 8 220 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। आईआईटी अधिनियम के तहत 1 से 5 तक की जो बच्चे क्लासें हैं वह 200 दिन कार्य दिवस होता है टीचरों का, लेकिन 6 से 8 तक के 220 दिन का कार्य दिवस होता है। ओके, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको बताते हैं निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षक अधिनियम जो दोनों पारित किया गया था, 4 अगस्त को पारित किया गया है, 26 अगस्त को राष्ट्रपति की मोहर लगाई गई है, 1 अप्रैल 2010 को लागू पूरे देश में कर दिया गया है। इसके तहत क्या नियम बनाए गए हैं ये देखिए। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009, आईटी अधिनियम 2009, 2009 के 7वें अध्याय 7 अध्याय लेखों के तहत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 के 7 अध्याय इस प्रकार है। कौन कौन से अध्याय, देखो पहला प्रस्तावना है, पहले अध्याय को क्या बोलते हैं प्रस्तावना, ध्यान रखिए। दूसरे अध्याय को बोलते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। थर्ड है केंद्र, राज्य, स्थानीय खाते और स्थिरता की देयता। पहला क्या है प्रस्तावना, फिर अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, और तीसरा क्या है केंद्र, राज्य, स्थानीय खाते और स्थिरता की देयता। ओके, चौथा क्या है स्कूल और छात्रों की देयता। पांचवा क्या है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया गया। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए, ये भी दिया है। छठवां है बाल अधिकारों का संरक्षण हो, जो बाल के श्रम, देखो छोटे बच्चों को की जो अधिकार हैं, छोटे बच्चों को क्या करते हैं आजकल बाल मजदूरी करा दे, उस पर रोक हो गई है, अधिकारों को संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, अध्याय 7 में क्या अन्य प्रासंगिक बातें हैं जो इस एक्ट में दी गई हैं। ठीक है, जो 7 अध्याय थे। आईटी अधिनियम के 38 लेख क्या क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर पहला फर्स्ट नंबर पर है रूपांतर, नाम और विस्तार। इसमें क्या दिया गया है नाम और विस्तार। दूसरे में क्या है परिभाषा है। थर्ड में क्या है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। ठीक है, थर्ड क्या है प्रवेश नहीं दिए गए बच्चे को या जिसने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उसके लिए अपबंधन है। क्या है अपबंधन है। 5 क्या है अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण के अधिकार, बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो जा सकता है। 6 है 3 साल के भीतर सीढ़ियाँ तैयार की जाएंगी, निर्धारित सीमा में स्कूल तैयार किए जाने चाहिए 3 साल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपशीर्षक को लागू करने और फंड उपलब्ध कराएंगे। केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, कौन कौन केंद्र और राज्य सरकार इसमें दोनों भागीदार होंगे, उपशीर्षक और लागू करेंगे और फंड उपलब्ध कराएंगे। निश्चित सरकार की करता है, स्थानीय अधिकारिता के कर्तव्य हैं,
माता पिता के कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल पहुंचाएं। ओके। पहली सरकार की विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था। पहली सरकार की विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। 12 दुर्बल और अलभित समूह के लिए झिझक निजी विद्यालयों में 25% न्यूट्रिशन दिया जाएगा। न्यूट्रिशन मतलब कि बच्चों को पोषण दिया जाएगा, कुछ खाने के लिए दिया जाएगा। प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति को 30 और पर्यवेक्षक प्रक्रिया का करना होना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रवेश धारण आयु। प्रवेश धारण आयु कि प्रवेश की धारण जो प्रवेश के लेना है बच्चों को उसकी निर्धारण आयु। ठीक है। बालक प्रारंभ में या विवाहित समय 6 माह तक कभी भी विद्यालय प्रवेश ले सकता है। विहित समय में बालक प्रारंभ में या विहित समय 6 माह तक कभी भी प्रवेश ले सकता है। मान लो जुलाई में प्रवेश होता है, यदि नहीं ले पाया तो जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक प्रवेश ले सकता है। ठीक है। किसी भी स्कूल में किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे को रोका नहीं जाएगा और ना ही उसे निकाला जाएगा। एक सख्त कानून है। 79 लड़के के शारीरिक दंड और मानसिक दबाव का प्रतिरोध। मानसिक दबाव नहीं बना सकते किसी बच्चे पर। मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना किसी विद्यालय की स्थापना की जानी। विद्यालय का मानक तैयार करना, अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति भी इस अधिनियम में दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय समिति का गठन होगा जिसमें 75% 3/4 संरक्षक तथा 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता और निर्णय। ठीक है। शिक्षक की नियुक्ति करेंगे तो उनके लिए योग्यता रखी जाएगी, उसके बाद उनका निर्णय लिया जाएगा। शिक्षकों के कर्तव्य और स्वरूप को दूर करना। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी लोगों को पहुंच सके और जो नहीं पढ़ सकते पे देके वो फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं। 25 है छात्र शिक्षक अनुपात। शिक्षक और छात्र का क्या अनुपात होना चाहिए? पहले क्या अनुपात था? प्राइमरी 1 से 5 तक के लिए 30/1। ठीक है। और 6 से 8 तक 35/1। लेकिन राज्य सरकार ने किया क्या था? 40/1। 40/1 टीचर। लेकिन नई अपने जो नियम बनाया गया RTE 2009 उसमें क्या होना चाहिए इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। शिक्षकों की रिक्तियों को जाना। शिक्षकों की स्कूल में कितनी रिक्तियाँ हो इसके बारे में जानकारी रखना। प्राइवेट शेयरिंग का शिक्षण नहीं होगा। प्राइवेट शेयरिंग का शिक्षण नहीं होगा। प्राइवेट से कोई बच्चा आएगा तो उसका शिक्षण नहीं कराएंगे। पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा समापन प्रमाण पत्र। परीक्षा के समापन में उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बालकों की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। बालकों की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करेंगे। प्रोजेक्ट को दूर करना 3 माह के अंदर। ठीक है। समय सीमा भी दी गई है। नेक्स्ट है निर्देश जारी करने की शक्ति। निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई है। अभियोग के लिए पूर्व मौगंत है। संभावत के अनुसार कार्रवाई के लिए संस्थान। गोपनीयता सरकार के नियम बनाने की शक्तियाँ। ये सभी हमारी क्या थे? लेख थे। 38 लेख थे। अब हमारी कुछ धाराएं हैं जो इस प्रकार से हैं, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए RTE अधिनियम की मुख्य धाराएं। RTE अधिनियम की मुख्य धाराएं कौन कौन सी देखिए आप। धारा 3 के तहत अनिवार्य और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 पारित किया गया है। धारा 4 के तहत आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है। आयु के अनुसार जितनी बच्चे की आयु होगी उसके अनुसार बच्चे को प्रवेश देने की क्षमता है। ठीक है। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण के अधिकार प्रदान करना। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण के अधिकार प्रदान करता है। माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य दिए गए हैं। स्ट्रीम 13 में सब्सक्रिप्शन नहीं ली जाएगी। स्ट्रीम 14 में धारा 14 में जन्म प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश। अगर तुम्हारे पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तब भी प्रवेश दो बच्चों को। धारा 15 में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। यदि प्रवेश से इनकार किया जाएगा तो दंड दिया जाएगा। धारा 17 दंड नहीं देना, बच्चों को दंड नहीं देना है। धारा 21 इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति SMC विद्यालय में प्रबंधन समिति होना अनिवार्य है। तो धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25 में दिया गया, याद रखना धारा 25 में दिया गया छात्र शिक्षक अनुपात। शिक्षकों द्वारा जुड़ाव का निषेध। ठीक है। धारा 30 में प्रमाण पत्र। लास्ट में जो आपको उल्लंघन करेंगे उसके बाद जो प्रमाण पत्र आएगा वो बच्चों को दिया जाएगा। धारा 13 के तहत धारा 25 के तहत छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है, कितना स्कूल में अनुपात होना चाहिए। नेक्स्ट
शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। पाठ्यक्रम को समय के अनुसार पूर्ण करवाना, समय सारणी के अनुसार चलना, ये शिक्षक की भूमिका है। शिक्षकों द्वारा निर्धारित सूचनाओं को ग्रहण करना, शिक्षकों द्वारा निर्धारित सूचनाओं को ग्रहण करना। इसके अलावा शिक्षकों का यह मुख्य कर्तव्य है कि वे छात्रों के लिए निर्धारित समय के साथ बैठक करें, उनकी प्रगति से संबंधित उनकी सूचनाओं से अवगत कराएं। ठीक है, ये सभी शिक्षक के कर्तव्य हैं। आगे आप बताते हैं शिक्षक के कार्य दिवस। शिक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक के कार्य दिवस। शिक्षक कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर पर 2 से दिन का कार्य दिवस होगा, 2 से दिन का कार्य दिवस होगा। कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर पर 800 मिनट का समय, कितना 800 मिनट का समय होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 6 से 8 माध्यमिक स्तर पर 2 से 20 दिन का कार्य है, 1000 मिनट का समय है। प्रति सप्ताह शिक्षक की अवधि न्यूनतम कार्य घंटा है 45। एक सप्ताह में शिक्षक कितना कार्य करेगा, 45 हावर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, शिक्षक द्वारा एक सप्ताह न्यूनतम कार्य के घंटे 45 घंटे हैं। कितने 45 घंटे, 45 हावर। ओके, नेक्स्ट, विद्यालय तथा विद्यार्थी तथा शिक्षक का अनुपात। देखो, बच्चे कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक, 40 बच्चों पर एक शिक्षक, 40 बच्चों पर एक शिक्षक। कहाँ, कक्षा 1 से 5 तक पर। 60 बच्चों पर 2 शिक्षक। ठीक है, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक। 61 से 90 बच्चों पर, 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक। 91 से 120 बच्चों पर 40 शिक्षक। 121 से 150 पर 5 शिक्षक। लदान 100 से 200 विद्यार्थियों पर 5 शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक होना आवश्यक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 200 से अधिक छात्रों पर, अगर यदि आपके स्कूल में 200 स्टूडेंट हैं तो आपको 40 स्टूडेंट पर एक शिक्षक होगा। ओके, और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात कक्षा 1 से 8 तक, छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35 पर। देखिए, जो आपके कक्षा 1 से 8 तक है उनमें 35 पर एक शिक्षक होगा। लेकिन आपके प्राइमरी में 1 से 5 तक पर 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो 40 पर एक शिक्षक होगा। 100 से अधिक छात्र के लिए एक प्रावधान आवश्यक है, 100 से अधिक छात्रों के लिए एक प्रस्तावना आवश्यक है। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सो मच। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और रोज़ की तरह मैं बताता हूँ कि आप नोट करते चलिएगा इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने का टाइम मिल सके और आप इसको पढ़ सकें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।